अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं ज़ुहैब खटक। आज से कुछ दिन पहले 20 तारीख को एयर ब्लू की कमर्शियल फ़्लाइट पे एक वाक़या पेश आया। मेरा नाम बिलाल फ़ारूक अलवी है। मैं कराची में जॉब करता हूँ। 20 मई 2021 को सुबह 7 बजे की एयर ब्लू की फ़्लाइट से मैं कराची से इस्लामाबाद के लिए सफ़र कर रहा था अपनी फ़ैमिली के हमरा। मेरी जो सीट थी वो सीट नंबर 5 थी और सीट नंबर 4 पर एक कपल बैठा हुआ था जो कि हमसे अगली सीट थी। उस पर वो कुछ नाज़ेबा हरकत कर रहे थे और मुसलसल गैर अखलाकी हरकत में वो मुलव्वस थे। एयर होस्टेस को इस बाबत में आगाह किया गया। उन्होंने एक दफ़ा तो उनको बुलाकर तो वार्निंग दी, लेकिन वो बदस्तूर अपनी उन हरकत से बाज ना आए। एयर होस्टेस ने फिर बजाय इसके कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते या उनकी कोई सीट चेंज कर दें, उन्होंने एक लिहाफ वगैरह उनको दे दिया और वो बदस्तूर अपनी हरकत में मुलव्वस रहे। और जाते हुए वो कपल कह के गया हमें कि जनाब के आप लोगों को कोई हक़ नहीं पहुंचता किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर करने का। और इस बाबत मैंने तहरीरी तौर पर कंप्लेन की और उसके ऊपर मुझे कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। अब मामला ये है कि यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि पब्लिक और प्राइवेट में क्या फ़र्क है, पब्लिक प्लेस और प्राइवेट प्लेस में क्या फ़र्क है। यानी आप स्पोर्ट्स खेलना चाहें वो आप पब्लिक प्लेस में खेल सकते हैं, इट्स फाइन। लेकिन आप कोई इंटीमेट सीन्स, अपनी जो अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात हैं वो आप पब्लिक में नहीं कर सकते। इट्स कॉल्ड पब्लिक इंडिसेंसी, पब्लिक इंटीमेसी। ये बहुत सारे मुल्कों में जुर्म समझा जाता है। ऐसे ही समझा जाता है जैसे सिगरेट नोशी मना है, शराब नोशी मना है, वो भी उसकी पर्सनल लाइफ का मैटर है। शराब पीने वाला या सिगरेट पीने वाला जो है वो अपने पैसों की पी रहा है, वो अपनी सेहत खराब कर रहा है, लेकिन फिर भी जुर्म है, पब्लिक में नहीं कर सकते। अब जुर्म और गुनाह को जो है ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये डिफाइन करना पड़ेगा, ये है क्या, किसको मॉरल पुलिसिंग का राइट है और किसको नहीं है। मामला ये है कि अगर कोई शख्स जो है शराब नोशी या सिगरेट नोशी अपने घर के अंदर कर रहा है, दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, कि हम उस पर कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं कर सकते। वो शख्स जाने, अल्लाह जाने और उसके जो है अमाल जाने, हम उस पर कुछ जो है कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही शख्स जो है वो बीच बाजार सड़क पे आके या किसी बस स्टॉप पे या किसी बस के अंदर जो है या कहीं भी ऐसी पब्लिक प्लेस में शराब नोशी सिगरेट नोशी करेगा, लॉ ऑफ द लैंड के तहत दैट पर्सन शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल बिकॉज इट्स अ क्राइम। सिन तो ये है लेकिन इट्स स्टिल अ क्राइम क्योंकि ये पब्लिक के अंदर हो रहा है। सो यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि पब्लिक इंटीमेसी जो है ये क्राइम है। अगर आप एक कपल भी हैं, स्टिल यू आर नॉट अलाउड कि आप जो है अपनी इंटीमेसी जो है वो पब्लिक के सामने करें और उनको जो है तंग करें। इस पे जो है मैं क्यों बात करूं, इस पे मैं इसलिए बात करूं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग, जो हमारा एक लिबरल सो कॉल्ड जो देसी लिबरल तबका है, वो जो है उस पर बड़ा जो है ना आग बगुला कि किसी को क्या तकलीफ है कि इस पे जो है आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, औरतों के ऊपर यहाँ पे जुल्म होते हैं, बच्चों के साथ जो है जिनसी दरिंदगियाँ होती हैं, तो आप क्यों जो है इसके ऊपर वो कर रहे हैं। अगर किसी ने प्यार मोहब्बत का इज़हार पब्लिक प्लेस में कर लिया है, मेरा अपना ओपिनियन ये है, बाकी उनका जैसा उनकी मर्जी, जिसने मानना है माने, जिसने नहीं माना ना माने। आई एम नो वन कि मैं किसी को फोर्स करूं कि मेरा ओपिनियन माने। मैं अपना ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूं, फैसला आपने करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। दो तीन जराइम को मिलाकर आप अपनी मर्जी के जुर्म को ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो ठीक है। यानी अगर किसी को चर्स पसंद है वो कहे नहीं जनाब चर्स तो ठीक है, ये तो सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है, ये एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है, लेकिन शराब नोशी जो है ना ये बड़ी गंदी चीज़ है, या जो है ना अफीम पीना बड़ी गंदी चीज़ है। ऐसे नहीं हो सकता। जैसे ही जो है सिगरेट नोशी या शराब नोशी जो है वो पब्लिक प्लेस में मना है, ऐसे ही पब्लिक इंटीमेसी वो पब्लिक प्लेस में मना है। अब बहुत सारे आपने देखे होंगे इस तरह की वीडियोस कि औरत मार्च की जो शुरका हैं वो ख़वातीन आती हैं और वो कहती हैं कि जनाब ये जो होमोसेक्सुअलिटी है ये तो ठीक है, लेकिन औरतों के ऊपर जुल्म जो है ना ये गलत है। सो आप देख रहे हैं ये डबल स्टैंडर्ड्स कि अपनी मर्जी का जो जुर्म है, अपनी मर्जी का जो गुनाह है वो काबिल कबूल है, लेकिन जो दूसरा गुनाह है उसके ऊपर फिंगर पॉइंटिंग करनी कि ये भी तो हो रहा है, ये भी तो हो रहा है, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसकी तरफ नहीं आपने आना। अब मामला ये है कि दोनों ही जुर्म है। अगर औरतों के ऊपर जुल्म होता है, मैं सबसे पहले होता हूं उस पर आवाज़ उठाने वाला। बच्चों के साथ जो जिनसी दरिंदगियां होती हैं, मेरी आप वीडियोस उठा के देखें, यूट्यूब फेसबुक ट्विटर पे भरी ढेर लगा हुआ है कि हर उसके ऊपर मैं आवाज़ उठाता हूं। लेकिन जब आप दो तीन जराइम को मिला के ये कहें कि नहीं जी ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, तो अगर ये हो गया तो क्या हुआ, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। औरतों के ऊपर जुल्म जो है दैट्स डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज़ वो अलग केस है, और पब्लिक इंटीमेसी जो है ये अलग केस है। ये तीनों ही जुर्म हैं। ये आप नहीं कह सकते कि क्योंकि हमें ये जुर्म पसंद है, अफेक्शन शो कर रहा है कोई पब्लिक में, सो अगर किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे। इवन कि आप देखें यूट्यूब की भी पॉलिसी है, बहुत सारी वेबसाइट्स की पॉलिसी है कि वो अंडर एज बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्टेड होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि दैट्स अ सोशल प्लेटफॉर्म, दैट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, कोई भी आके उसको एक्सेस कर सकता है, सो इसलिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ
कि पब्लिक के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, कवायद ज़वाबित हैं, अखलाकियात हैं, रस्म व रिवाज हैं, चाहे आप दीन की तरफ से देखें या ना देखें। आप ये लिबरल बन के भी ये वीडियो देखें, आप चाहे आपका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, आप दीन को नहीं फॉलो करते, फिर भी आप एज अ मतलब लिबरल भी इसको बन के देखें, फिर भी आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि पब्लिक के अंदर जब आप आते हैं, बीच बाजार सड़क पे आते हैं, तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब मैं शराब अपने पैसों की पी रहा हूँ, सिगरेट अपने पैसों का पी रहा हूँ, मैं अपने स्पाउस के साथ या अपने जो है पार्टनर के साथ कोई इंटीमेट सीन्स कर रहा हूँ, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट इज़ अवर बिजनेस। क्योंकि ये लॉ ऑफ द लैंड के तहत जो है ये जुर्म है, और इस पर अपना ओपिनियन देना, इस पर जो है अपनी राय देना बिल्कुल हर किसी का हक है। फिर आप उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं जनाब डोंट इंटरफेयर इन आवर पर्सनल लाइफ। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।